आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट डिजाइनिंग ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा हमें पता होना चाहिए नीड ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, कि हमें फाइनाइट ऑटोमेटा की नीड क्यों है, व्हाई वी यूज दिस। ओके, तो देखो जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, हमारी लैंग्वेज दो तरह की होती है, राइट? कौन कौन सी हमने की थी? एक फाइनाइट एंड सेकेंड इज इनफाइनाइट। देखो, अगर कोई चीज फाइनाइट है दैट इज पॉसिबल कि हम उसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। जो चीज इनफाइनाइट है उसको रिप्रेजेंट करना, एक मेमोरी में स्टोर करना इज नॉट पॉसिबल। और जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो बेसिकली क्या है? इनफाइनाइट लैंग्वेज की फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन हम अगर कर सकते हैं तो हम बोल सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है, वरना नहीं। देखो कैसे, हमारे पास कोई लैंग्वेज है, अगर वो इनफाइनाइट है, ठीक है, और अगर हम कुछ ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब जिसकी स्टेट्स फाइनाइट हो, मतलब कि जो हम काउंटेबल हो, इनफाइनाइट ना हो, अगर हम उसको कोई भी अगर हम स्ट्रिंग दें, ठीक है, जो हम चेक करना है, अगर वो हमें फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है इस फाइनाइट की, तो वो हमें क्या देगा? आंसर देगा यस और या फिर नो। यस मीन जो हमारा स्ट्रिंग है वो एक्सेप्टेड है, वो ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। नो मीन्स रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इफ देयर इज एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इन फाइनाइट रिप्रेजेंटेशन। फाइनाइट मीन्स नंबर ऑफ स्टेट जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम डेफिनेटली आंसर दे सकते हैं कि कोई भी स्ट्रिंग उसका आंसर येस और नो में दे सकते हैं कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। और इस मशीन को, जो इस मशीन जो ऐसे हमें आंसर दे रही है, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने जैसे लैंग्वेज की थी स्टार्ट विद डे की थी ना, मैं उसकी आपको कैसे डिजाइन करना है अभी आज हम सीखेंगे। लेकिन बेसिकली फर्स्ट अगर हम स्टार्ट विद डे करें तो हम उसकी ना कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन बना सकते होते हैं, ठीक है। कैसे बनती है ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, जस्ट एक आपको बेसिक आइडिया देने के लिए। ये उसी की एक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो कितनी है? 2। और ये नंबर क्या है? फाइनाइट। तो इस जो हमारी ये लैंग्वेज थी स्टार्ट विद डे, ये है तो इनफाइनाइट थी, लेकिन इसकी कौन सी रिप्रेजेंटेशन बन चुकी है हमारे पास? फाइनाइट। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा। और हम चेक कर पाएंगे कि कोई भी हमारा स्ट्रिंग है, अगर वो या तो ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। क्लियर? तो इसलिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करते हैं। बेसिकली जब हम आप आगे पढ़ोगे, कंपाइलर हम पढ़ेंगे, उसमें जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज होती है, जैसे सी लैंग्वेज में कोई कीवर्ड है, हम देखते हैं ना इफ कीवर्ड है, तो देखो वो क्या करता है, इफ आई आया या फिर एफ आया तो वो उसको आउटपुट क्या देता है? कीवर्ड। तो हमें पता चल जाता है कीवर्ड है, उसके लिए भी हम फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो बेसिकली आज जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है हमारा, ये 2 टाइप्स का हम कह सकते हैं होता है। हम इसको 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, पहले कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। एक होता है विद आउटपुट, एक होता है विदाउट आउटपुट, ठीक है। विद आउटपुट में भी हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक होता है मूरे मशीन, एक हमारी होती है मीले मशीन। ऐसे विदाउट आउटपुट में भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, डीएफए एंड एनएफए। डीएफए मीन्स डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ओके। और जो हमारा एनएफए है वो क्या होता है? नॉन डिटरमिनिस्टिक, ठीक है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। देखो, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक से हम क्या समझते हैं? मान लीजिए हमारे पास हम जो कर रहे थे, जिस स्टेट है, हमने इसको ए दिया, ए अल्फाबेट दिया, हम Q1 पे भी जा पा रहे हैं, ए अल्फाबेट से हम Q2 पे भी जा पा रहे हैं,
तो अगर हम क्यू नोट स्टेट से चले, हमें नहीं पता ए मूवमेंट से हमने Q1 पे जाना है या Q2 पे जाना है, तो हमारे पास जो पाथ है वो फिक्स नहीं है, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। अगर हमारे पास मोर देन वन पॉसिबिलिटी अगर किसी भी केस में बनती है, तो हम कह सकते हैं वो कौन से टाइप का ऑटोमेटा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा। लेकिन अगर दूसरा केस ऐसे हो जो हमने पहले बनाया था, जैसे क्यू नोट पे हम गए, अगर हम ए गए तो Q1 पे जाना है, अगर तो वो फाइनल स्टेट है, अगर Q1 पे गए तो यहीं पर रहना है। देखो क्यू नोट से अगर हमारे पास इनपुट अल्फाबेट ए ही है, ठीक है, तो क्यू नोट में एक ही पाथ है, हम Q1 पे जाएंगे, Q1 को ए मिला तो हमने Q1 पे ही रहना है। दैट मीन्स हमारा हर जगह पे पॉसिबिलिटी वन, ओनली वन है। अगर पॉसिबिलिटी वन है हर इनपुट सिंबल के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा है, हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर? तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो आज पहले हम देखते हैं, जो हम देखेंगे आज हम जो डिजाइनिंग करेंगे वो भी डीएफए की करेंगे। सबसे पहले हमें इसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसकी बेसिकली 5 टप्पल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं बच्चा। 5 टप्पल में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, क्यू सिग्मा, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन आ गया हमारा, क्यू नॉट एंड एफ। इसमें क्यू क्या होता है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। देखो क्लियरली ये समझना पड़ेगा हमें, जो जो स्टेट्स हैं वो क्या है, फाइनाइट। इनफाइनाइट स्टेट्स नहीं होंगे, अगर इनफाइनाइट होंगी तो फाइनाइट ऑटोमेटा ही नहीं है। तो इसमें फाइनाइट स्टेट होंगी। जैसे कि अगर हम इस ऑटोमेटा की बात करें तो हमारे पास कौन सी स्टेट्स थी, क्यू नॉट, Q1। क्लियर? सिग्मा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, कि कौन कौन से इनपुट अल्फाबेट्स पॉसिबल हैं हमारे इस रिप्रेजेंटेशन में। जैसे ऊपर हमने सिर्फ ए लिया है, तो इसमें जो हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, सिर्फ ए। क्लियर? उसमें हम इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो हमने कोई स्टेट दी, उसको इनपुट अल्फाबेट दिया, तो हम क्या काम पर पहुंचे, किसी स्टेट में। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन है। जो हमने ये डायग्राम बनाई है ये ट्रांजिशन डायग्राम है, ठीक है। इसी ये हमारा क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। इसी को हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं इसी को, अगर इसी ऊपर वाले ऑटोमेटा को हमने टेबल की फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले स्टेट्स लिखेंगे, क्यू नॉट, Q1। इनफुल अल्फाबेट सिर्फ ए ही है, क्यू नोट को ए दिया तो कहां पर गए, Q1 पे, Q1 को ए दिया तो कहां पर गए, Q1 पे। तो ये हमारा एक ट्रांजिशन टेबल है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम ट्रांजिशन टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म में भी कर सकते हैं। और ये क्यू नोट हमारी क्या होती है, हमेशा इनिशियल स्टेट। ये याद रखना, जब भी हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो जो इनिशियल स्टेट में क्या होता है ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सिंगल अगर किसी के आइड में एरो आ रही है तो वो हमारी क्या होती है, इनिशियल स्टेट। और एक डीएफए में सिर्फ ओनली वन सिंगल इनिशियल स्टेट होते हैं, ओनली वन इनिशियल स्टेट हमेशा कितनी होगी, एक ही होगी। और एफ क्या होता है, सेट ऑफ फाइनाइट फाइनल स्टेट। तो ये क्या है, ये कंपल्सरी नहीं है कि जो हमारे पास फाइनल स्टेट होगी एक हो, एक से ज्यादा हो सकती है। और फाइनल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल सर्कल से, ठीक है। तो हमारी इसमें क्या फाइनल स्टेट है, Q1, जो ऊपर वाला हमारा ऑटोमेट है। क्लियर? हम ऐसे बना सकते हैं। आई थिंक डीएफए क्लियर होगा। तो आज हम अब करते हैं हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट डीएफए। सबसे पहले हम इसको टाइप वाइज डिवाइड करेंगे। आज हम टाइप 1 करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट डीएफए ऑफ लेंथ। किसी भी एक इनपुट स्ट्रिंग, जो हमारा स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ, मान लीजिए n, इस टाइप के हम टाइप 1 में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की फॉर्म से समझेंगे। मान लो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट डीएफए, ठीक है, दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, ठीक है, विद इनफुल अल्फाबेट क्या है हमारे पास, विद सिग्मा इज इक्वल टू a, B।
देखिए अब उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास लेंथ कितनी होगी 2 होगी, तो देखो इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी। लेंथ 2 के कौन कौन से हो सकते हैं, ए बी, बी ए, बी बी, सिर्फ यही बनेंगे ना लेंथ 2 के। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक स्ट्रेटली क्यू नोट, अगर हमने उसको ए या बी कुछ भी दे सकते हैं स्टार्टिंग में, ए या बी दिया हमें Q1 स्टेट पे चले गए। अगर इसको ए और बी कुछ भी दिया तो हम क्या चले गए क्यू बी पे, और वो हमारी क्या बन गई फाइनल स्टेट। ठीक है, अब देखो कैसे किया। अगर हम बात करें, मैंने पहले हमने ए बनाना है, इसका मतलब होता है जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना इसका ए कोमा बी, इसको हम कह सकते हैं ए और बी, दैट मीन्स हम ए भी ले सकते हैं बी भी ले सकते हैं। ए बनाने के लिए मैंने यहां से ए लिया और यहां से मैंने क्या लिया ए, तो हमारा ए बन गया। अगर मुझे ए बी बनाना है, मैंने फर्स्ट से ए लिया और यहां से मैंने क्या लिया बी, ए बी बन गया। अगर बी लेना है तो मैं यहाँ से बी लूंगी और नेक्स्ट से क्या लूंगी ए, बी बनाना है यहाँ से भी बी, यहाँ से भी बी, तो सारी रिप्रेजेंटेशन हमारी पॉसिबल होगी। तो ये हमारा क्या बन गया डीएफए ऑफ लेंथ स्ट्रिंग 2। लेकिन डीएफए की एक और प्रॉपर्टी होती है, एक तो सिंगल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है, एंड सेकंड क्या होता है बेटा कि हर एक स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए कोई ना कोई ट्रांजिशन होनी चाहिए, हर इनपुट सिंबल के लिए। क्यू नोट के साथ ए और बी दोनों दो इनपुट अल्फाबेट हमारे कौन से हैं इसमें, ए बी, ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है। Q1 में भी ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, लेकिन Q2 के लिए नहीं है। अब बात सुनो, हमारे पास अगर ए के बाद ए आ जाए, क्या हमें उसे एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ 2 होनी चाहिए, तो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक नई स्टेट बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रैप स्टेट। ठीक है, जहां पर हमने क्या करना है क्यूटी लिख लीजिए, जहां पर अगर ए आया चाहे बी आया, क्योंकि लेंथ 2 से ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर क्या कर दिया ट्रैप स्टेट में चले गए कि उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद जो भी ए बी आता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उसको भी क्या करना है रिजेक्ट। बात यह है कि अब ये सिंबल क्या है, हमने सेल्फ लूप लगाई है। जब हम किसी पे ऐसे लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ए बी लगाया ना, इसका मतलब क्या है कि कितने भी ए आते रहे वो अपनी स्टेट पे ही रहेगा, कितने भी चाहे बी आते रहे चाहे ए आते रहे वो अपनी स्टेट पे घूमता रहेगा। तो सेल्फ लूप होता है ना इनफाइनाइट की तरह काम करता है, जैसे हमने क्लीन स्टार किया था कि अपने आप उसमें चाहे ए आते रहे बी आते रहे यहीं पर ही घूमता रहेगा, और हम चाहते भी हैं कि अगर 2 लेंथ से ज्यादा कितने भी आते रहे हमने उसको आगे मूव करवाना ही नहीं है। क्लियर, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ लूप लगा दो, तो वो वहीं पर ही अटकता रहता है और वो हमारा ट्रैप स्टेट पे ही रहेगा। तो ऐसे हम डिजाइन कर सकते हैं डीएफए दैट एक्सेप्ट सेट ऑफ फोर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। क्लियर, इसी टाइप के हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए कंस्ट्रक्ट डीएफए ऑफ लेंथ, मान लीजिए हम कर रहे हैं अभी 3। अब 3 के लिए क्या होगा, देखो जैसे 2 के लिए हमने क्या किया था, हमारे पास ऐसे हम 3 के लिए करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा क्यू नोट, फिर ए बी आया, मतलब एक इनपुट चला गया तो हम कौन सी स्टेट पे चले गए Q1, फिर ए बी आया हम कहां पर चले गए Q2, और फिर दोबारा ए बी आया तो हम कहां पर चले गए Q3। देखो यहाँ से एक आ गया, यहाँ से 2 लेंथ आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो हमने इसको फाइनल स्टेट बना दिया क्योंकि हमारे पास 3 लेंथ स्ट्रिंग आ गया। और अब इसके बाद अगर कुछ भी आता रहे 4 लेंथ तो हमने सेट नहीं कराना, तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे ट्रैप स्टेट पे, और उसके बाद कुछ भी आता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने उसको क्या लगा दिया सेल्फ लूप। ऐसे हम काम कर सकते हैं। क्लियर, तो इसमें देखो हमारे पास अगर लेंथ 2 था तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स लगी थी हमारी 3 नहीं 4, राइट, एक ट्रैप स्टेट भी थी। अगर हमारे पास 3 है तो हमारे पास स्टेट्स कितनी लग रही है n। अगर हमारे पास n लेंथ स्ट्रिंग है तो हमें ये याद रखना है कि हमारे पास कितनी स्टेट्स हमें चाहिए होगी n+2 फॉर डिजाइनिंग डीएफए। क्लियर, तो ये ऐसे हम बना सकते हैं अगर किसी भी लेंथ का हमें स्ट्रिंग पता बनाना है। जो बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे कि कैसे हम एटलीस्ट एटमोस्ट पे काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच।